दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने ईरान का सबसे बड़ा पद संभालते ही इजराइल और अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। और यह संदेश ईरान की तरफ से इस तस्वीर के जरिए दिया गया है। इस तस्वीर में यह मिसाइल लॉन्च की जा रही है और यह मिसाइल उस वक्त लॉन्च की गई जब मुश्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान किया गया। अब इस मिसाइल को देखिए, ये जो मिसाइल है ये सीधे इजराइल की तरफ दागी गई है और यहीं से ही, इस तस्वीर से ही यह बताने की कोशिश इजराइल, अमेरिका और सहयोगी देशों को की गई है कि अगर हम पर आपने गलत नजर रखी तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और आप भूल जाइएगा कि हम कभी घुटने टेकेंगे या फिर सरेंडर करेंगे, जो बात लगातार अमेरिका कह रहा है। देखिए, उनके आने के बाद, सत्ता का सबसे बड़ा लीडर बनने के बाद कई सारे संदेश अमेरिका और इजराइल को दिए गए हैं। पहली बात तो यह है कि बहरीन की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में हमला हुआ है। दूसरी बात यह है कि सऊदी में एक हमला हुआ है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। और तीसरी बात यह है कि यहां से बकायदा एक चुनौती अमेरिका को दी गई है, सीधे ललकारा गया है। और चौथा जो अपडेट है वो सबसे बड़ा अपडेट जो इजराइल और अमेरिका चाह रहा था। पहले हम चौथे अपडेट की बात करेंगे, फिर मैं सब पे आऊंगी। देखिए, इजराइल और अमेरिका चाह रहा था कि ईरान का वो सुप्रीम लीडर बने जो जिस पे रजामंदी हमारी हो, जिसके नाम पर हम मोहर लगाएं। ईरान ने कहा नहीं, हमारा सुप्रीम लीडर हम तय करेंगे, हमारे जो बड़े धार्मिक नेताओं की असेंबली है वो तय करेगी। और उन्होंने तय किया और मोहर लगाई मुश्तबा खामेनेई के नाम पर। और इजराइल और अमेरिका देखते रह गए। इजराइल, अमेरिका लगातार ये धमकी भी दे रहा है कि मुश्तबा खामेनेई जो हैं और जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसको हमारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उसे हम आयतुल्लाह अली खामेनेई की तरह टारगेट करेंगे। हालांकि ये कांटों भरा ताज है जो मुश्तबा संभाल रहे हैं। मैं मुश्तबा खामेनेई के बारे में भी आगे आपको बताने वाली हूं। और दूसरा बड़ा अपडेट ये है, यहां से मुश्तबा को बाकायदा सुप्रीम लीडर बना करके ईरान की तरफ से यह जता दिया गया है कि हम पर आप ताकत आजमाने की कोशिश मत करिएगा, हम अपने फैसले खुद करते हैं, ईरान किसी के सामने झुकता नहीं है। नंबर 2 जो कि वाकई में बड़ा अपडेट है, आईआरजीसी के जरिए, चूंकि मुश्तबा खामेनेई के बड़ा पद संभालते ही आईआरजीसी के जरिए इब्राहिम जुल्फिकारी, जो कि सैन्य प्रवक्ता हैं आईआरजीसी के, उनके जरिए एक चेतावनी भेजी गई है। और यह चेतावनी अमेरिका और सहयोगी देशों को है। इस चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर हमला करके नया अध्याय युद्ध का शुरू किया है। गौर करिएगा, आईआरजीसी जो कि ईरानी सेना है वो कह रही है कि हमारे एनर्जी इंफ्रा पे हमला करके आपने नया अध्याय शुरू किया है। और साथ ही साथ उन सहयोगियों को भी ईरान ने, जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अमेरिका को जिन्होंने अपनी जमीन दी है अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए, उनको भी चेतावनी दी है कि आप अमेरिका को रोक लो, वरना जवाबी हमले जबरदस्त होंगे, वरना जवाबी हमले होंगे। तो यह चेतावनी मुश्तबा की सत्ता संभालने के बाद आईआरजीसी की तरफ से आई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि एनर्जी इंफ्रा पे हमला मत करना। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से बिल्कुल जो तेहरान के बादल हैं वो काले छाए हुए हैं, तेल की बारिश हो रही है और वहां पर लगातार जो स्थिति है काफी गड़बड़ बनी हुई है, जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि भाई अब क्या होगा। मतलब इतना बड़ा हमला करके आपने एक आपदा खड़ी कर दी है, आम लोगों के लिए भी कैसे जीवन यापन होगा, कि स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, जो तस्वीरें ईरान से भी आई थी लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा पक्ष भी बताती हूं। दूसरा पक्ष यह है कि अमेरिका ने कहा है कि यह हमला हमने नहीं किया। गौर करिएगा, अमेरिका कह रहा है कि यह हमला हमने नहीं किया, इजराइल ने हमला किया है। दूसरी बात ये, पिछले दिनों आपको याद होगा ईरान में जो पानी की सप्लाई है उस पर हमला हुआ था। और जिसे आप कहते हैं कि डिसैलिनेशन जो था उस पर हमला किया गया था, जिससे ईरान के 30 गांव में पानी की जो सप्लाई थी वो रुक गई। जिसके बाद अमेरिका को जवाब देते हुए ईरान ने बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया। अब डिसैलिनेशन जो प्लांट है ना, वो सारी गल्फ कंट्रीज के लिए, तेल उत्पादक कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए खारा पानी वहां होता है और समंदर का खारा पानी होता है, उसी को ही रिफाइन करके मीठे पानी में तब्दील किया जाता है इन्हीं डिसैलिनाइजेशन जो प्लांट्स हैं उनके जरिए। अब अगर डिसैलिनाइजेशन जो प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे तो फिर पानी कहां से आएगा? लोगों के सामने पानी, लोगों को पानी तक मैसर नहीं होगा। ऐसे में स्थितियां बहुत ज्यादा
गड़बड़ा जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, जितनी आप कंट्रीज देख लें जो उधर गल्फ में आती हैं, वहां हर जगह जो प्लांट्स हैं डिसैलिनाइजेशन के, वो प्लांट्स लगे हुए हैं और उसी के जरिए ही वहां पर लोगों के पास पानी पहुंचता है जिसे वो मीठे पानी में तब्दील करते हैं। अब बहरीन पे हमला किया तो उसके बाद सहयोगियों की तरफ से एक दबाव अमेरिका पर बना कि भाई ये तो बहरीन में पानी के प्लांट पर इन्होंने हमला कर दिया, पानी कहां से लोगों को मिलेगा और क्या अमेरिका जिम्मेदारी लेगा। और उसी के साथ ही जो तेहरान में हमला हुआ तो उसके बदले में सऊदी अरब ने आज ही थोड़ी देर पहले ही जो खबर आई है, बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिस पर हमला किया है, बापको इसका नाम है, सरकारी ऑयल रिफाइनरी है। और अब उस पूरे प्लांट को, बापको को बंद कर दिया गया है और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो काफी गड़बड़ाई हुई है, बाकायदा धुएं का गुबार वहां पर देखने को मिला। इससे पहले आपको याद होगा कतर और कुवैत की ऑयल रिफाइनरीज पर भी हमला हुआ था और उसी के बाद ही ईरान के एक बड़े जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला हुआ, जिसके बाद तेहरान की स्थितियां जिसने भी देखी वो हतप्रद रह गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह की तस्वीरें थी तो वहां पे सवाल यही उठ रहा था कि आखिर जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो आम लोग हैं, उनकी क्या गलती है, वो कैसे जिएंगे, क्योंकि ऑयल की बारिश वहां पर हो रही थी, पानी इतना ज्यादा, माफ कीजिएगा, तेल इतना ज्यादा हो गया कि हवा में चला गया और स्थितियां काफी ज्यादा हो गई। फिर वहां पर बाकायदा ये कहा गया लोगों से कि वो घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें जब तक हालात ना बिगड़े। दिन के समय भी बिल्कुल रात जैसा अंधेरा था और जो अंधेरा था वो छाया हुआ था, स्थितियां बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो एक बड़ा अपडेट आया, वो रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर आई, IRGC ने कुवैत के अल आदरी एयरबेस पर भी हमला किया। आप देखिए ये सारा कुछ आज हुआ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अल आदरी एयरबेस पर भी हमला हुआ है, वो भी कुवैत के। और ये भी मैं आपको बता दूं मुस्तफा खामेनेई के पद संभालने के बाद हुआ है। जो हमले हैं वो बहुत तेज हुए हैं। मुस्तफा खामेनेई के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर क्यों उन्हें कहा जाता है कि वो एक किस्म से अपने पिता की छवि रहे हैं। इसके अलावा उनके पद संभालते ही ईरान की तरफ से मिसाइलों की एक बारिश जो है वो इजराइल पर की गई है। अब देखिए ईरान से तो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां से अल जजीरा या जो CNN है वो रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं यहां पर आग लगी हुई है, जो हमने ऑयल रिफाइनरीज की तस्वीरें भी देखी, या फिर वहां पर कुछ हो रहा है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ध्वस्त हुआ है। लेकिन इजराइल से तस्वीरें नहीं आ रही हैं। इजराइल में बाकायदा सेंसरशिप लागू हो गई है। ये गवर्नमेंट आदेश है कि कोई भी तस्वीर जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए और पूरी तरह से जो वहां पर इस वक्त मीडिया मौजूद है उनको कह दिया गया है कि यहां की कोई तस्वीर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इजरायली एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि उनकी बेइज्जती दुनिया भर में हो और इस तरह की तस्वीरें जाएं जिससे उनका नाम बदनाम हो। और यही एक बड़ी वजह है। लेकिन हाँ, जो इजराइल में मौजूद भारतीय पत्रकार है वो जरूर बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज भी कई हमले वहां पर हुए हैं, तेहरान में हुए हैं, आसपास के इलाकों में हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, इजराइल को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही इस बार ईरान ने मचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तभी शायद इजराइल को यह कहना पड़ रहा है कि कोई भी तस्वीर अब इजराइल की बाहर नहीं जानी चाहिए। देखिए एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई के बारे में मैं आपको बता दूं, वो अपने पिता की छवि कहे जाते हैं। अपने पिता की तरह कट्टरवाद वो हैं, धार्मिक कट्टरवाद हैं। हालांकि वो मीडिया के सामने कभी आए नहीं हैं, पर्दे के पीछे उन्होंने काम किया है और पर्दे के पीछे काम करते हुए IRGC में वो रह चुके हैं। IRGC की जड़ों के बारे में भी वो जानते हैं, अंदर तक वो उसमें घुसे हुए हैं। और दूसरा उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ था तो उसमें जो पूरी स्ट्रैटेजी बन रही थी उसमें उनका काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके बारे में ये कहा भी जाता है, जो काफ़ी कुछ ये बताया भी जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर सब कुछ सहमति थी। और हालांकि ये खबरें आई थी कि अली लारिजानी खुश नहीं है, वो चाह रहे थे कि उनको ये पद मिलना चाहिए, लेकिन बाद में उनका भी स्टेटमेंट आया कि नहीं, कोई दो मत नहीं है, हम सब एक मत हैं इस मुद्दे पर और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अली लारिजानी जो कि एक बड़े नेता हैं और आयतुल्लाह अली खामेनेई के सहयोगी रह चुके हैं, काफ़ी करीबी रह चुके हैं। अब हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर धार्मिक पदवी की मैं बात करूं मुस्तफा खामेनेई की, तो वो एक मौलवी हैं और अब उन्होंने संभाला है। और जो ये जब आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई 28 तारीख को, जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो उसमें मुस्तफा खामेनेई की माताजी यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी, इनकी पत्नी
मुश्तबा खामेनेई की पत्नी और बेटी की भी मौत हुई है। उसके बाद ये पद संभाल रहे हैं। जाहिर तौर पर अंदर से बहुत आक्रामकता उनके अंदर होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के कई लोगों को खोया है और एक बदला लेने की एक होड़ भी होगी। वो तो पूरे ईरान के लोगों में है, लेकिन जब आप खुद के घर में किसी को खोते हैं तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध का असर दुनिया भर पर पड़ रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। $115 पर बैरल पर चली गई है। ईरान तो का स्टेटमेंट आज भी आया IRGC की तरफ से। एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि ये $200 तक चली जाएगी, तब दुनिया भर में क्या होगा, हाहाकार महंगाई का बच जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा हमारे घर में LPG की कीमतें ₹60 बढ़ गई और अब कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो सीधे तौर पर इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है, हम सबकी जिंदगी पर महंगाई के तौर पर पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि इस युद्ध से क्या होता है। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि देखिए ये तो बहुत छोटी कीमत है जो दुनिया में शांति लाने के लिए की जा रही है। मतलब महंगाई एक छोटी कीमत है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए जो बड़ी मेहनत से गुजारा करता है, पैसे कमाता है, क्या उसके लिए ये एक छोटी कीमत है दुनिया में शांति लाने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप वो नेता हैं जो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी को ना समझाएं तो ज्यादा अच्छा है। अपने देश को देखें, दुनिया की परवाह, दुनिया में शांति लाने की परवाह वो ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।